नमस्कार दोस्तों। भूगोल विषय का तीसरा चैप्टर आपकी चल रहा था, उसका नेक्स्ट वीडियो देखिए। विश्व में जनसंख्या वितरण। जो अभी पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा देख लीजिए बढ़िया ढंग से। ये नेक्स्ट वीडियो है आपका विश्व में जनसंख्या वितरण। विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। जो आपके देखो नीचे रेड कलर में आपके लिखा हुआ है 5 भाग ये। और ये 5 भागों के पहले आप नाम याद कर लीजिए। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, अधिक जनसंख्या घनत्व, सामान्य जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या विहीन क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र हैं विश्व के। अब इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि पिछले वीडियो जिसने भी नहीं देखा देख लीजिए। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि विश्व में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है और कौन से क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। तो जहाँ जनसंख्या निवास क्षेत्र ज़्यादा है तो वहाँ जनघनत्व भी अधिक। आपको पता ही है कि हमने पढ़ा था कि एशिया द्वीप और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक देखने को मिलता है। तो मैंने पहला आता है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। तो ऊपर देखो ये आपका पहला पॉइंट लगा हुआ है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र में। जिस बेल्ट का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति से ज़्यादा होता है उसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। अब क्षेत्र का नाम देखिए, दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र और अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति से लेकर 250 व्यक्ति तक है, तो वो जनसंख्या घनत्व आपका अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में आता है। इसमें देखो यूरोप का पूर्व हिस्सा, दक्षिणी यूरोप है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप है, मध्य उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ तटीय भाग हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया का कुछ आंतरिक भाग है, चीन का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, मध्यवर्ती भारत है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। तो इस बेल्ट के अंदर जनसंख्या घनत्व भी अधिक देखने को मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, इस मानचित्र को आप नोटबुक के अंदर बड़े ढंग से बना लीजिए और मानचित्र के अकॉर्डिंग इसको समझिए। और मैंने जिस देखो आपके सामने ये दिया हुआ है, ये बेल्ट, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत अत्यधिक देखने को मिलता है, यहाँ पर भी अधिक है। ठीक है ना, जो रेड रंग में है आपका और थोड़ा डार्क दिया हुआ है तो समझ लेना वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। ये जैसे देखो आपका तीसरा है सामान्य जनसंख्या घनत्व, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 10 से लेकर 100 के बीच में है, वो सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसमें आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका का विस्तृत घास के मैदान वाला क्षेत्र है, वो आपके इसके अंदर आ जाता है, ये वाला पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपके कम जनसंख्या घनत्व, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति से लेकर 10 व्यक्ति के बीच में पाया जाता है। इसमें अफ्रीका के प्रदेश आते हैं, जिसमें सूडान है, लीबिया है, मालागासी है। उत्तरी अमेरिका में आपका कनाडा है, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, ये वाला बेल्ट दक्षिण अमेरिका में आ गया। ठीक है ना, और ये अफ्रीका का बेल्ट आ गया आपका। और इसके अलावा देखिए उत्तरी अमेरिका में कनाडा वाला बेल्ट है ये। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति से लेकर 10 व्यक्ति के बीच में देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है देखो जनविहीन क्षेत्र। ये जनविहीन क्षेत्र है, ये वह क्षेत्र है, एक तो मरुस्थल का क्षेत्र ले लो, इसमें जहाँ जनसंख्या बिल्कुल न के बराबर है, 1 से भी कम है, उसे जनविहीन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। जैसे मरुस्थल का क्षेत्र है, जैसे कोई पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या बिल्कुल न के बराबर रहती है, या फिर उत्तर में जो ठंडे प्रदेश है, शीत प्रदेश, जैसे आर्कटिक प्रदेश वाला है, टुंड्रा वगैरह, ये वाला बेल्ट है पूरा, जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल न के बराबर निवास करती है, उसे अपन जनविहीन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो साथ साथ में आप मानचित्र भी कॉपी के अंदर बनाते रहिए। फिर देखो जनसंख्या घनत्व होता क्या है, विश्व में जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। देखिए पीडी का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। अब देखो जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला देखिए, जनसंख्या घनत्व आप निकालते कैसे हैं, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है, ये आप छोटी कक्षा से लगातार पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देश की जो कुल जनसंख्या है बटा कुल क्षेत्रफल, देश की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का अगर आप भाग लगा देते हो तो वहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व आ जाता है। जैसे देश की कुल जनसंख्या भी अपने 121 करोड़ है, तो उसमें आप भारत के क्षेत्रफल का भाग लगा दो तो आपकी जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। और 2011 के अनुसार देखें तो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का है, और 2013 के आंकड़े अगर निकाले तो आपके 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है
प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनघनत्व के नाम से जाना जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जनसंख्या घनत्व के कुछ 5 प्रकार दिए हुए हैं और ये 5 प्रकार आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस प्रकार में से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका आता है गणितीय जनसंख्या घनत्व। भारत के अंदर देखें या फिर संपूर्ण भूगोल या फिर पृथ्वी में अगर देखें तो ये गणितीय जनसंख्या घनत्व का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसके आंकड़े हमें आराम से मिल जाते हैं, इसीलिए गणितीय घनत्व का प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है। गणितीय घनत्व का मतलब होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। किसी भी प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल अगर आंकड़े आपको मिल जाते हैं तो आप जनसंख्या घनत्व आराम से निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपके समझाया हुआ है, अगर किसी प्रदेश की जनसंख्या 15 लाख है और क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है तो आप आराम से जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। फिर देखिए आर्थिक घनत्व। अब ये एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है कि आर्थिक जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, सूत्र लिखिए। ज़्यादातर आपके सूत्र ही पूछे जाते हैं। तो आर्थिक घनत्व का मतलब होता है कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन, कि जनसंख्या कितनी है और उस बेल्ट में संसाधन कितने उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का भाग लगा करके आर्थिक घनत्व निकाल सकते हैं। अगला देखो कायिक घनत्व होता है। कायिक घनत्व का मतलब होता है कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि। और फिर देखो कृषि घनत्व, कृषि से जुड़े कुल लोगों की संख्या बटा कृषि योग्य भूमि। और लास्ट में 5वां आपके उधर दिया पोषण घनत्व का मतलब होता है कुल जनसंख्या बटा खाद्य फसलों का क्षेत्रफल। तो ये 5 आपके पॉपुलेशन डेंसिटी के प्रकार दिए हुए हैं, इनको आप व्यवस्थित ढंग से बढ़िया ढंग से समझ लेना। फिर देखो विश्व में जनसंख्या घनत्व, अगर विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व देखें तो आपके 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, ये विश्व का औसत घनत्व है। और भारत का देखिए तो 2011 के आंकड़े अगर देखें तो 382 व्यक्ति हैं और 2013 के अगर आंकड़े देखें तो 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब ये आपके महाद्वीप के अनुसार जनसंख्या घनत्व बताया हुआ है कि एशिया महाद्वीप के अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा निवास करती है। एशिया में 116 है, यूरोप में 32 है, अफ्रीका में 27 है, दक्षिण अमेरिका 20 है, उत्तरी अमेरिका 16 और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओनली 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग निवास करते हैं। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का घनत्व सबसे कम है और एशिया का सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको पूरे विश्व में एवरेज निकालना है तो सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो आपको मैं इधर बता देता हूँ, ये रहा आपका देखो, सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का देखने को मिलता है। कम घनत्व तो काफ़ी देशों के सेम है, तो उनको अपन निकाल नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी देश ऐसे जहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, कुछ प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, तो कम घनत्व को नहीं निकाल सकते। लेकिन जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो देश अपन निकाल सकते हैं। जैसे सिंगापुर का है 7,797 और भारत का जनसंख्या घनत्व 2013 के अनुसार 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों इनको नोट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी पार्ट का और आगे टॉपिक काफ़ी थोड़ा बड़ा है तो उसको व्यवस्थित ढंग से समझेंगे। नमस्कार, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। वंदे मातरम, जय हिंद।